अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बायो 203 के प्रैक्टिकल्स के दूसरे सेशन के साथ मैं हूं अरसान अली। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 5 की, जिसमें हम आरएनए को आइसोलेट करेंगे ट्राइजोल मेथड से, और प्रैक्टिकल नंबर 6 में हम आरएनए की क्वांटिफिकेशन करेंगे, जिस तरह से हमने पिछले प्रैक्टिकल्स में डीएनए की क्वांटिफिकेशन की थी और आइसोलेशन की थी। तो ट्राइजोल मेथड एक्चुअली किस प्रिंसिपल पे काम करता है पहले ये समझ ले, तो आपको समझने में आसानी होगी। ट्राइजोल इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि टिश्यू होमोजेनाइजेशन के दौरान भी आरएनए जो है वो अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, यानी उसी वक्त में जो है वो सेल टूट रहा है, सेल कंपोनेंट्स डिसरप्ट हो रहे हैं, और क्लोरोफॉर्म ऐड करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं हम, और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बावजूद जो आरएनए है वो अपनी इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब नहीं होने देता, डिसरप्ट नहीं होने देता, और आरएनए जो है वो एक्वस फेस में ही रहता है। तो इस ट्राइजोल के प्रिंसिपल की वजह से हम आरएनए को आइसोलेट कर पाते हैं। कुछ मटेरियल्स जो हमें इस प्रोसीजर में इसको करने में दरकार होंगे, उनमें एक तो हमें एपेंड्रॉफ चाहिए होगा, इसके अलावा हमें ट्राइजोल चाहिए, और क्लोरोफॉर्म हमें चाहिए होगा, इसके अलावा हमें चाहिए होगा आइसोप्रोपेनॉल, एथेनॉल का सोल्यूशन हमें चाहिए होगा, और हमें चाहिए होगा DECP वाटर यानी डाइथाइल PC वाटर, ये हमें चाहिए होगा, ये वाला वाटर। तो किस तरह से ये सारा का सारा प्रोसीजर होगा, अब इसको समझ लेते हैं प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए। आपने करना कुछ ये कि आपने 200 माइक्रोलीटर सैंपल्स ले लेने हैं, और उसमें आपने 1.5 मिलीलीटर एपेंड्रॉफ, 800 माइक्रोलीटर ट्राइजोल, 200 माइक्रोलीटर क्लोरोफॉर्म, ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। फिर आपने 15 मिनट तक उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। अब सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो उसकी अपर लेयर आएगी जिसमें आरएनए है, क्योंकि इससे ये सब चीज़ों से ये होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन से, क्लोरोफॉर्म ऐड करने से, कि जो सेल है उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे ब्रेक डाउन हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जो अपर लेयर होगी, एक्वस लेयर, उसमें होगा आरएनए, उसको आपने नए एपेंड्रॉफ में ट्रांसफ़र कर लेना है। अभी जो एपेंड्रॉफ यहाँ पर आप लेंगे, जिसमें आरएनए भी है, उसमें आपने 500 माइक्रोलीटर आइसोप्रोपेनॉल ऐड करना है, और आपने आधे घंटे के लिए उसे -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देना। अब आरएनए यहीं से अलग हो गए, अब आपने दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करना है, ताकि जो आरएनए है वो बाद में हम उसको ले सकें। 20,000 फॉर 10 मिनट्स आपने सेंट्रीफ्यूज करना है। अब आपने 2 दफ़ा इस सुपर नेटेंट को डिस्कार्ड करना है। एक दफ़ा आपने 75% एथेनॉल डालनी है, 1 मिलीलीटर एथेनॉल, दूसरे में अपने 1 मिलीलीटर में 100% एथेनॉल ऐड करनी है, और दोनों ही दफ़ा आपने 5-5 मिनट के लिए उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। आखिर में आपने खुश्क कर लेना है, और आपने 20 माइक्रोलीटर DECP वाटर आपने ऐड करना है। तो इस तरह से प्रिंसिपल को ज़हन में रखते हुए अब आपने क्या करना है कि ट्राइजोल रीजेंट्स की मदद से आपने आरएनए को एक्सट्रैक्ट करना है उस एक्वस मीडियम से। अब आपने करना है कि 250 माइक्रोलीटर सैंपल्स ऐड करनी है 1.5 मिलीलीटर एपेंड्रॉफ में, 750 माइक्रोलीटर ट्राइजोल, उसमें आपने 800 इस्तेमाल किया था, और आपने इस दफ़ा आपने सेंट्रीफ्यूज नहीं करना, बल्कि 7 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर इनक्यूबेट करना है। अब आपने स्पिन करना है पल्स को, ताकि लिक्विड जो है वो रिमूव हो जाए ट्यूब लिड से। अब आपने 100% क्लोरोफॉर्म 200 माइक्रोलीटर ऐड करना है सैंपल में, 15 सेकेंड तक उसको दोबारा से वॉटेक्स करने के बाद रूम टेम्परेचर पे 7 मिनट तक इनक्यूबेट करना है। अब यहाँ पर आपने आके सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप जो है वो उसमें 400 माइक्रोलीटर जो अपर एक्वस लेयर होगी उसको आपने अलग कर लेना है एक माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। तो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में आपने फिर ऐड करना है 500 माइक्रोलीटर 100% आइसोप्रोपेनॉल, फिर आपने 10 मिनट के लिए उसको होल्ड कर देना है रूम टेम्परेचर पर। उसको मिक्स करने के बाद सुपरनेटेंट आपने डिस्कार्ड करनी है, इस तरह से कि आरएनए जो पैलेट है वो डिस्टर्ब ना हो। 80% एथेनॉल फिर आपने दोबारा ऐड करना है, फिर मिक्स करना है, फिर आपने 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे
5 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करना है। अब जो आपकी एथेनॉल है वो डिस्कार्ड हो जाएगी और आपने उसको क्लीन टिश्यू में ट्यूब को इन्वर्ट कर देना है जहाँ पर आपका आरएनए आ जाएगा। 10 मिनट तक वो वहाँ पर आपने रखना है कि हवा उसको खुश्क कर दें, लेकिन ज़्यादा खुश्क ना हो। ज़्यादा खुश्क करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी और इस तरह जो है वो आप अपना ओवरनाइट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने के बाद आपके पास आपका आरएनए आ जाएगा। तो बस आपने प्रिंसिपल को जो है वो ज़हन में रखना है। प्रैक्टिकल नंबर 6 हमारा है आरएनए की क्वांटिफिकेशन करना नैनो ड्रॉप के ज़रिए। अब ये नैनो ड्रॉप क्या है, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है और इसका प्रोसीजर क्या होगा, ये भी हम समझ लेते हैं। तो पहले समझ लें कि आपको इस प्रोसीजर करने के लिए 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है। एक है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और दूसरा जो आपको चीज़ रिक्वायर्ड है वो है यूवी यानी अल्ट्रा यूवी लैंप आपको चाहिए। तो पहले समझ लें कि ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है क्या। ये इस काबिल होता है कि न्यूक्लिक एसिड की एवरेज कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर ले किसी भी मिक्सचर में। ना सिर्फ उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करे बल्कि उसकी प्योरिटी को भी ये डिटरमाइन कर सकता है। जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का अब्जॉर्बेंस मेथड है वो यूवी लैंप के साथ जुड़ी हुई होती है और उसकी मदद से हम आरएनए और डीएनए सैंपल की प्योरीफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल सा है। आपने करना क्या है कि डीएनए की प्योरिटी को एवेल्यूएट करने के लिए जो अब्जॉर्बेंस है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वो 260 नैनोमीटर पर आपने मेजर करनी है। डीएनए प्योरिटी को एवेल्यूएट करने के लिए अब जो अब्जॉर्बेंस है वो 230 नैनोमीटर तक डिटेक्ट कर सकते हैं ताकि चेक किया जा सके कि इसमें बाकी कंटिमिनेट्स कितने मौजूद हैं। जो मोस्ट प्योरिटी कैलकुलेशन है, कॉमन प्योरिटी कैलकुलेशन, वो है 260 नैनोमीटर और आपने उसे डिवाइड कर देना है जो आपकी रीडिंग आएगी। फ़र्ज़ करें अगर आपकी 230 रीडिंग आ जाती है तो आपने उसे डिवाइड कर लेना है, 280 आ जाती है तो आपने उसे डिवाइड कर लेना होता है। तो गुड क्वालिटी डीएनए उस वक्त आएगा जब आपकी जो वैल्यू है वो 1.8 आए डीएनए के लिए और 2.0 आए आरएनए के लिए। अगर ये नहीं आती तो फिर आपका जो डीएनए है वो प्योर नहीं है, वो कंटिमिनेटेड है। तो ये है हमारे पास क्वांटिफिकेशन ऑफ आरएनए बाय नैनो ड्रॉप। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 7 की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी लंबा भी है, उसकी बात करेंगे और फिर हम पीसीआर को डिस्कस करेंगे हम आखिरी सेशंस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।